जीवन में दोस्तों अगर आपको आगे बढ़ना है तो ना कहना सीख लीजिए। अगर आप ये मानते हो कि आप सबको खुश कर पाओगे, सब लोगों के नज़रों में आप अच्छे बने रहोगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। भगवान श्री कृष्ण भी शिशुपाल को, दुर्योधन जैसे लोगों को कभी नहीं सुलझा पाए, कभी नहीं समझा पाए। हम और आप कैसे सबको खुश कर लेंगे? इस लाइफ में, इस जीवन में, इस धरती पे एक सच्चाई है और वो ये है, सोसाइटी में रहने वाले अधिकतर जो लोग हैं आपके, जहां आसपास आप रहते हैं, चाहे जितने भी लोगों से आप मिलते जुलते हैं, अधिकतर लोगों का एक ही मकसद है लाइफ में, और वो है आपको डिस्ट्रैक्ट करना। ये डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरीके से हो सकता है दोस्तों। या तो निंदा के रूप में हो सकती है, आपकी बुराई के रूप में हो सकती है, आपकी चुगली करके हो सकती है, आपको क्रोध दिला करके हो सकती है, या आपको अपमानित करके हो सकती है। और इससे भी ना बात बनी तो आपकी बड़ाई करके। मकसद केवल एक है, आपको डिस्ट्रैक्ट करना। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है हम ना कहना सीख जाएं, और जितनी जल्दी सीख जाए उतना अच्छा। इतिहास गवाह रहा है, इतिहास में, तारीख में वही लोग आगे बढ़े हैं जिन्होंने अपने आप पर समय व्यतीत किया है, अपने टैलेंट को, अपने स्किल को डेवलप करने में समय गुजारा है। दूसरों को समझाने में, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखने में केवल हम अपना समय बर्बाद करते हैं। जीवन में अगर ऊंचाई पे उड़ना है, बुलंदियों को छूना है, अपने आप को एक्सप्लॉइट करना होगा। अरे एटीट्यूड बनाओ ना दोस्तों, एटीट्यूड बनाओ अपना। एटीट्यूड ऐसा हो, ऐसा एटीट्यूड हो कि दूसरे हमसे बात करते समय उनके मन में लगे यस, किसी से बात कर रहे हैं। अपने आप को इजी एक्सेसिबल मत बनाओ। किसी का कॉल आया, आप परेशान हो गए, तुरंत रिप्लाई किया, नहीं कर पाए, फोन नहीं उठा पाए, तुरंत आपने रीडायल कर दिया। क्यों क्यों अपने आप को आप इतना तुच्छ समझते हो? मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोगों से ऐसा करो, लेकिन जो लोग आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उन लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना जीवन, अपना टाइम वेस्ट मत करो। महात्मा बुद्ध ने अपने आप इस बात को बोला है, जब तक उन्होंने अपने मन को नियंत्रित नहीं किया तब तक उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। लोग आज कहते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हम लोगों के लाइफ में ये सारी हो गई, वो हो गया, हमारा ये है, वो है। भीमराव अंबेडकर के जीवन में क्या क्या थी? उनके समय में कौन सा रिजर्वेशन था? उनके समय में कौन सा SC ST एक्ट था? उन्होंने सब कुछ हासिल किया। संविधान सभा में सीना तान करके बैठे, ऐसा बैठे, ऐसा बैठे कि बाकी और जितने भी सदस्य थे, सब लोगों ने उन्हें ग्रेट कहा।
जब बात चली कि किसे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाए, सबके चेहरे पे और सबके जुबान पे एक ही नाम था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या बात है, अपने टैलेंट में उन्होंने टाइम वेस्ट किया। संविधान सभा में एक बार बहस हो रही थी, एक सदस्य ने कहा ऑस्ट्रेलिया का संविधान अच्छा है, हमें वहां से कुछ चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए, लेकिन हम लोगों में से बहुत कम लोग हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया का संविधान पता है और हमें उस संविधान को पढ़ने के लिए टाइम भी चाहिए होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उठे, 6 घंटे 42 मिनट तक लगातार ऑस्ट्रेलिया के संविधान पे उन्होंने बोला। उस सदस्य ने हाथ जोड़ करके भीमराव अंबेडकर को बोला, अब मैं गर्व से कह सकता हूं कि भारत का संविधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अच्छा होगा। दोस्तों, टैलेंट ही तो है, टैलेंट ही है आपको सोसाइटी में आपको ऊंचाई दिला सकता है, टैलेंट ही है दुनिया आपके सामने झुका सकता है, टैलेंट अचीव करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। लेकिन टैलेंट अचीव करने के लिए पहले अपने आप को फोकस करना होगा, अपने आप को लिमिट करना होगा, अपना दायरा बनाना होगा। दोस्तों, आपने दायरा नहीं बनाया, अपने आप को लिमिट नहीं किया, बेकार की चीजों से, बेकार के लोगों से आपकी मेहनत बेकार जाएगी। मां बाप का बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होता है अपने बच्चों से, अपने जीवन का वो लक्ष्य बना लेते हैं अपने बच्चों का भविष्य, अपना करियर। हर बच्चा शुरुआत में क्लास 6-7 तक अपने माँ बाप का सपनों को जीना चाहता है। जैसे जैसे उसकी मैच्योरिटी बढ़ती जाती है, उसका डिस्ट्रैक्शन बढ़ता जाता है। दोस्तों, कब माँ बाप के सपने वो भूल जाता है, कब माँ बाप की सीख वो भूल जाता है, उसे भी नहीं पता चलता। ये सारी बातें उसे फिर से याद आती है जब वो खुद एक बच्चे का बाप या मां बन जाती है। लाइफ में सफलता असफलता का मिलना लाजमी है। लाइफ कभी भी एक किनारे पे आकर रुक नहीं जाती। सुख, दुख, फेल्यूर, सक्सेस, दीज आर द पार्ट ऑफ द लाइफ। We should be 100% sure that in the way of success we will meet a number of failures. सक्सेस मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। सक्सेस कंटिन्यू प्रोसेस से, एक कंटिन्यू स्ट्रगल से, एक कंटिन्यू प्रिपरेशन से मिलना इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा फेज लाइफ का होता है, जो हम सक्सेस अचीव करने के लिए अपने आप को जो हम लोग डेडिकेट करते हैं स्टडी में, ये हमें मैच्योर बनाता है, ये हमें जीवन जीना सिखाता है, ये हमारे अंदर हमेशा आग लगा करके रखता है नई नई चीजों को सीखने के लिए। विलियम वर्ड्सवर्थ से एक बार किसी ने इंटरव्यू में उनसे पूछा कि आप यंग जनरेशन को क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, ए पर्सन रिमेन्स अ ह्यूमन बीइंग टिल there is a fire in his heart to learn the new things. A man is not a man who or she stops learning the new things.
लाइफ हमें हमेशा एवरी डे कुछ ना कुछ सिखाती है। हमें इन चीजों को ओपन माइंड के साथ सीखना चाहिए। लेकिन ये चीजें हम तब सीख सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं जब हम अपने आप को फोकस्ड रखें अपने गोल्स पे, अपने टारगेट्स पे, अपने सपने पे। डिस्ट्रैक्शन लीड्स नोवेयर।